हाँ जी प्रीति जी। आत्मा मैम मुझे एक प्रॉब्लम है, मतलब एक चीज को लेकर के कि क्लोज रिलेशन में एक बच्ची है, 17 साल की। तो अभी जो 16 साल तक जो उसकी परवरिश हुई है ना, वो ऐसी हुई है कि मतलब उसको कभी किसी ने कुछ टोका ही नहीं किसी चीज के लिए। नहीं पढ़ रही है तो कोई बात नहीं, फेल हो रही है तो कोई बात नहीं, कोई काम नहीं आता कोई बात नहीं, कुछ चीज सिखानी नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब ऐसा तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। और इस तरीके से, और परिवार का माहौल बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। आज के टाइम में सिचुएशन ये है कि उस बच्ची के फादर की डेथ हो चुकी है, तो उनको घर से निकाल दिया गया। अब वो मतलब दूसरी जगह है, तो अब दूसरे के घर में रहेंगे तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। चीजों को समझाओ तो समझना चाहिए, वो चीज भी नहीं है। उसको बहुत ज्यादा प्यार से समझा लिया, डबल जीरो रिजल्ट। डांट के समझा लिया तब भी, मार के समझा लिया तब भी जीरो। हर बार में जीरो, पढ़ाई में वो जीरो। मतलब ऐसा हो गया है कि दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा उसके आगे, उस बच्चे का। उस अकेले ने पूरे परिवार का परेशान करा। तो उसकी सब वजह से लोग क्या परेशान। सोच सोच कर लोग उसकी ऑलरेडी वो इतनी डाउन है, और सारे लोग अपनी वाइब्रेशन और ज्यादा सोच के वो कैसी है वो कैसी है, वो अगर उससे बाहर भी निकलना चाहेगी, निकलेगी कैसे? उसकी तो वाइब्रेशन, मैं खुद उसको प्यार से समझाया कि तुम ध्यान में आओ, थोड़ा सा ये करो वो करो, बहुत कर लिया बहुत कर लिया, नहीं करा। नहीं। जबरदस्ती मैंने उसको टीनेजर वर्कशॉप करवाई। बार बार शाम को उसे कॉल कर रही हूँ कि तुम्हें ये अटेंड करना है। 2-3 दिन उसने तब भी नहीं करा, जिद में। उसको जिद इतनी ज्यादा है कि कोई भी मुझे कुछ कहेगा, वो मुझे काम करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रीति फिर जी, उसने कर दिया तो कोई उसका अच्छा रिजल्ट नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आप बताओ, उनको छोड़ो, जहां दूसरे आ जाते हैं ना, हम हमारे लिए है वहां पर, उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, उनको तो हम बता ही सकते, चूज वही करेंगे। इतनी है शक्ति हमारे पास, और मैम उसके फिर अलावा कोई शक्ति नहीं। ऐसे तो मतलब कैसे सरवाइव कैसे करेगी वो, मुझे तो इस बात की टेंशन है। आप सब हमारे सीखने के लिए, सब हमारे ही सीखने के लिए। आप क्यों सोच रहे हो सर्वाइव नहीं कर पाए? सर्वाइव नहीं कर रही, आप जी नहीं रही है क्या? उसको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता ना। और वो पता है मुझे, मेरे को उसके फेस के आप एक्सप्रेशंस देख करके आपको फर्क पड़ रहा है ना? क्यों पड़ मुझे रहा है फर्क आपको पड़ता है। फर्क? क्यों मुझे पड़ इसलिए रहा है? फर्क पड़ता है, मुझे ना उसके फेस एक्सप्रेशंस देख करके ये लगता है कि अरे वो छोड़ो, आप आपके सीखने के लिए कुछ है, आप ही के सीखने के लिए बहुत कुछ है। पेशेंस का बहुत टेस्ट है कुछ। बहुत ज्यादा, तो सबसे सबसे पहला ज्यादा तो तो यही पेशेंस का है, टेस्ट है। सबसे पहले तो यही है कि आपकी उंगली उठ रही है उनके ऊपर, हम सारे कि मतलब वो ठीक नहीं है। सारे को छोड़ो, आप हम यहाँ पर हमारी और आपकी बात होती है। मुझ पर अगर किसी को देखकर प्रभाव पड़ रहा है तो मुझे क्वेश्चन आना चाहिए, मुझ पर प्रभाव क्यों पड़ रहा है? उनको देखकर आत्मा है ना जी। वो मैं क्यों चाह रही हूँ कि वो वैसी ही बन जाए जैसी मैं हूं, या दूसरे हैं। वो एक यूनिक आत्मा है, एक अलग टाइप की परमात्मा उतरी है ना, अलग तरह का ज्ञान उतारने के लिए उतरी है। तो मैं क्यों सोच रही हूँ वो जो हम जिसे राइट बोलते हैं वो वैसे उसी को राइट बोलते हैं। हमारा ही सब कुछ यहीं पर नजरिया चेंज करने की जरूरत है। तो वो तो पता है, हेलो। मतलब जैसे हाँ। कहते हैं ना कि फिल्मी दुनिया में जीती है वो। देखिए प्रीति जी, यहाँ पर क्या क्वेश्चन लेकर आना है, ये लेकर आना है सबसे पहले आप, क्योंकि वो मेरे जीवन में क्यों आई है, ये लड़की, इस टाइप के पर्सन मेरे ही जीवन में क्यों आया, यानी कि मेरी पढ़ाई है। इस लाइन को किसी को नहीं भूलना है। कुछ भी मेरे पर असर हो रहा है ना, कुछ भी, तो ये चीज मेरे ही साथ क्यों हुई है, ये प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ रहा है, यहां से मुझे क्या सीखना है। पहला, पहला। और मेरे अंदर की जब तक वाइब्रेशन चेंज नहीं होगी, आप कितने भी प्यार से ऊपर से बोल लेना, पहुंचेगा ही नहीं। आप बदल ही नहीं सकते दूसरे को, दूसरे उसी दिन बदलेगा जिस दिन वो चाहेगा एक, लेकिन ये उससे तो पहले मेरे अंदर से बदलाव आना है, तब वो बदल ये तो पाएगा। देखिए, देखिए आप क्या सोच रहे हो कि चारों तरफ जो लोग बोलते हैं ना, अगर आपको देखो, मुझे चारों तरफ से लोग बोले, मैं अच्छा फील करूंगी? नहीं, वो लड़की फील नहीं करती होगी ना। उसने अपना माइंडसेट भी ऐसा बना लिया है। आप सोचते हैं ये, प्रीति जी, आप सोचते हैं ऐसा, कि उसने माइंड सेट ऐसा बना लिया। मैम उसने क्या, बड़े प्यार से भी समझाया, बहुत प्यार ऐसे प्यार भी ये किया प्यार बहुत। नहीं होता है प्रीति जी, ये प्यार नहीं होता जो शब्दों में हमने बोल दिया। मेरी सोच में 24 आवर है कैसी उसकी छवि, पिक्चर कैसी बनी हुई है। वो पिक्चर को तोड़ना पड़ता है, चश्मा जो हमने पहना हुआ होता है ना उनके लिए, जो उसी चश्मे से देख रहे होते हैं, इसको तोड़ के फेंकना होता है। इसीलिए डेली बोला जाता है, जब हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, वो पिक्चर हमेशा के लिए वैसी बन जाती है, उसको जब सेकंड टाइम मिलते हैं तो
तोड़ देनी चाहिए वो पहली वाली पिक्चर। आपको ऐसे ही सोचकर मिलना है कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि वो उसी पिक्चर के थ्रू ही बात करोगे। जबकि जैसे हम बदल गए हैं, वो पर्सन भी हर पल बदल रहा है। अभी कल या परसों में भी मैम यही बोल रहे थे, हर पर्सन हर समय बदल रहा है, जी जी लेकिन हमने पिक्चर अपने अंदर चेंज नहीं की। तो जब हम उनके सामने जाते हैं, वो पर्सन वैसे ही बिल्कुल बिहेव करता है जो मैंने अपने अंदर उसकी पिक्चर बना के रखी है। रहस्य ये पढ़ाई है हमारी। देखिए, अगर वो लड़की आपके जीवन में नहीं आती, ये वाला ज्ञान नहीं मिलता आपको। तो एक्चुअली तो सबके सब जो कुछ आसपास हो रहा था ज्ञान के लिए होता है, लेकिन हम फंसते कहाँ है, उन पर। अरे ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे, अरे वो इसलिए है, कुछ ज्ञान मिल रहा है मुझे, मैं तो खुश होती हूँ। अच्छा, मुझे कोई नया ज्ञान मिलने वाला है। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और खुश हो जाती है, इसमें और भी ज्ञान मिलने वाला है। मिलता भी है, मिलता भी है। एक और परत खुल जाती है, एक और परत खुल जाती है, और इतना डीप ज्ञान मिलता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये करना है कि यहाँ ये अगर पर्सन मेरे जीवन में आई है, तो यहाँ मुझे क्या, मेरे अंदर जो पिक्चर उनकी बनी हुई है उसको आप तोड़िए। और वो टूटेगी कैसे, आपने पिक्चर में क्या बना रखा है सबकी, हर पर्सन को ऐसे होना चाहिए, या लड़की को ऐसा होना चाहिए, लड़के को ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा बिहेव करना चाहिए, तब वो परफेक्ट है। अदरवाइज वो रॉन्ग है, और ये जो रॉन्ग है ना, ये गड़बड़ है। रॉन्ग कोई नहीं है। मैडम, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत तो बच्चे को सिखाया तो जाता ही है ना। देखिए देखिए, सिखाना सिखाना वो एक अलग बात होती है, है ना? लेकिन आप तभी वो सिखा भी सकते सिखाया हो, तभी सिखा सकते हो जब आप खुद सीखना। सीखे हुए हो। वो तो है, लेकिन मैम छोटी छोटी जो हम जरूरत चीजें सीखे क्या होती है है, ना, वो तो तभी सीखेगी ना, वो जब वो खुद से आप चाहेगी। जजमेंट सीखनी, ये जजमेंट आप सीख रहे हो ना, नो जजमेंट सीखनी है आपको। ज्ञान पूरा हमारे लिए ही है। वो लड़की तो जैसी है वैसी है, आप उसको एडवाइस ही दे सकते हो, मैं कह तो रही हूँ। दूसरे पर्सन को सिर्फ एडवाइस देने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी शक्ति है। वो खुद ही चूज करेगा मुझे बदलना है कि नहीं बदलना है। उसे नहीं उसने ये बात अपनी मम्मी को बोली है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, मेरे को कोई कुछ ना करे। हाँ, ठीक है ना। आप परमात्मा देखना तो चालू करो, लेकिन आप खुद नहीं परमात्मा देख पा रहे हो। परमात्मा देखने लगोगे, वो परमात्मा की तरह आपके जीवन में बिहेव करने लगेगी। चाहे दूसरों के लिए वो कुछ भी हो, आपके लिए आपके जीवन में परमात्मा की तरह बिहेव करेगी। अच्छा। और आप सबको फिर बताओगे कि नहीं, आप जैसे सोच रहे ये वैसी नहीं है। और एक टाइम पर मैं भी ऐसी सोच रखती थी, और मेरे अंदर सोच मैंने चेंज की, लड़की बदल गई, मेरे जीवन में उस टाइप से बन गई जैसी मैं चाहती थी। तो ये कब बोल पाओगे, जब आप अनुभव करोगे। और यहाँ तक आप कैसे पहुंचोगे, जब आप अपने अंदर उस बच्चे की जो पिक्चर बना रखी है, चाहे देख कर चाहे सुनकर, उसको ब्रेक करेंगे। कि सत्य तो यही है कि सब परमात्मा है, सत्य तो वही है। और ये अगर तो मैं परमात्मा नहीं देख पा रही हूं ना, तो मुझे ही कुछ सीखना बाकी है। यहाँ पर पकड़ के रखो चीजें, उनको छोड़ दो। वो तो वो देखने के लिए, चेक करने के लिए है, वो जैसे बोलते हैं ना, कोई मशीन नहीं है चेक करने के लिए कि मैं ज्ञान में कितना बढ़ गई। वो तो एक मशीन है, वो आपके जीवन में, कि जिस दिन आप उसको परमात्मा देखने लगोगे ना, उस दिन आप समझ लेना, अरे वाह मैं तो पार हो गई। वो मशीन बहुत है एक मुश्किल तरीके से, काम है। आपको चेकिंग करने के लिए, आपकी चेकिंग करने के लिए आपके जीवन में है वो। वहीं से आप अपने आप को चेक कर सकते हो। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कुछ काम नहीं है बहुत ज्यादा। मुश्किल। आसान बोलना शुरू करो, शब्दों की बड़ी जी ऊर्जा जी। होती है। हाँ जी। कर सकते हैं हम, कर जी जी। सकते हैं, सब इजी है। सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है ज्ञान को, और कुछ नहीं होता, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना होता है। देखिए, आप थोड़ा सा अभी ना, आप इसी जीवन को देख रहे हैं, अगर आप पास्ट जीवन को अगर उस बच्चे के देख लेंगे ना, और इसी जीवन में आप देख लो, कितनी सारे बच्चे ने बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई होंगी, आपको नहीं पता होगा। जी जी जी। हर बच्चे का जो 7 साल की जो एज होती है ना, उसमें इतना इफेक्ट पड़ गया होता है ना, उसी से पूरी जिंदगी बीतती है। वो बच्चा ऐसा क्यों बना, हमको रियली नहीं पता। आप अगर सच्चाई जान जाओ ना, जिस बच्चे के ऊपर आज आपकी उंगली उठ रही है, या बच्ची हो या कोई और पर्सन है, उसी पर्सन के लिए आपको रियली प्रेम ही उभरेगा, और कुछ आएगा ही नहीं अंदर से, क्योंकि सत्य वही है। हम मैम, सिर्फ ये चीज इसी जन्म की सारी चीजें नहीं जानते, तो पिछले जन्मों की तो पता नहीं कितनी चीजें कैरी ऑन हो रही है, वो आती जा रही है। आप जो ये बात बोल रही हैं बिल्कुल ठीक है मैम, और ये बात मैंने उसको बोला है कि जो अब तक हुआ उसको सबको छोड़ो, कहीं से तो एक नई शुरुआत करनी होती है। प्रीति जी, प्रीति जी, आप जी। उनको जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो, लेकिन आप उसका रिजल्ट चाह रहे हो फटाक से। वो हाँ, ये रिजल्ट भी। पर आप फोकस नहीं, हमारा सिर्फ काम क्या होता है, एडवाइस देकर डिटैच हो जाना। हम्म। यही होता है। ये यही डिटैचमेंट करना है इसी को तो। बोलते हैं। अटैचमेंट बांध के रखती है, सो बंधो मत उनसे। हमारा काम उनको बताना है, सही एडवाइस देनी, सही टाइम पर देनी, और फिर दूर हो जाना है। अपने पर वर्क करना है कि उनका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर मुझे मेरे अंदर क्या चेंज करना है, उनको लेकर वो चेंज पर फोकस करिए। उनको छोड़ के उनको बता दो, जब जो बता दो शेयर कर दो, वो बता दो।
फिर ये टेंशन मत रखो, वो बदल नहीं रही, वो सुन नहीं रही, वो चेंज नहीं कर रही, वो छोड़ दो। उनका सोल प्लान है, बार बार अपने आप को बोलो वो उनका सोल प्लान है, वो पढ़ाई है उनकी, वो अनुभव की है, मगर कैसे सीखेगी, बात खत्म। मुझे मेरे सीखने के लिए क्या, मेरे सीखने के लिए क्या, बस यहाँ पर आपको, और आपकी देखना यात्रा कितनी सुंदर चलेगी। आपको बाद में पता चलेगा ये बच्ची कैसे आपकी हेल्प कर रही है, आज नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं बोलूंगी यही भी नहीं। करना मैडम, अभी तो इसीलिए मैंने आपसे एडवाइस ली है। मैं कहा ये तो एक प्रॉब्लम है, मेरे क्वेश्चन नहीं था ये, इसीलिए अभी क्योंकि मुझे अभी जाना है फिर से, तो उससे ही मिलने के लिए स्पेशल बुलाया गया है मुझे तो। तो फिर और अगर बुलाया गया ना, तो अब आप अपने अंदर उस बच्चे को परमात्मा कैसे देखते हैं समझ किसी को, इसकी प्रैक्टिस जी, करके जाना है। बिल्कुल पीछे की बिल्कुल ब्रेक कर दो मूर्ति, अभी उसके लिए क्योंकि अब मतलब मेरे रियली, पास 2-3 दिन है मेरे को, उसके लिए मैं देखिए क्या सबसे करूँ वो मैं सबसे पहले कर तो लूंगी। आप ये समझ लो, यही एक जन्म की कहानी नहीं है उस बच्ची के अंदर, जी पांच जन्म की बहुत कुछ कैरी ऑन है, इस जन्म में लेकर आई है। हाँ जी। तो ये आप मन में रखो, जी मुझे उस बच्ची की सहायता करनी है बस, हाँ जी, ये भी है सुधारना इसीलिए नहीं है, रुकिए, हाँ, सुधारना नहीं है, सहायता सहायता कर, करनी है। यही अभी तक यही है ना दिमाग में, सुधारना है, प्यार से सुधारना इसीलिए तो है, डांट के तभी तो सुधारना हम अपने आप को यहाँ पर रख लेते हैं, और 15वीं मंजिल पर खड़े होकर वो उसको छोटा समझ कर चीखते रहते ऊपर से, सुन है। नहीं हाँ जी, रही है, सुन नहीं रही है, सुन सुन नहीं नहीं रहे उसके हैं। पास आवाज जा रही है, जा रही नहीं, है। हाँ आजादी तो फिर नहीं रहा। कैसे पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि हमने तो अपने आप को बड़ा मान लिया है, ज्ञानी मान लिया है, उनको अज्ञानी माना हुआ, तो पहुंचेगी कैसे। तभी तो जी बोलते हैं आत्मा समझे परमात्मा समझे, बराबर रहोगे, बराबर देखोगे, बच्चा ना देखो। हमको नहीं पता वो पिछले जन्मों में कौन सी एज थी हमसे आगे की, ठीक है, और कितनी ज्ञानी है वो, इस जन्म में वो एक्सपीरियंस करने के लिए सब लेकर आए। तो आप जैसे ही बराबर समझोगे, आप कुछ भी शेयर करोगे, एक दिल से बोलो, यहाँ से मत बोलो। अब हम्म एक और एक टिप दे देती हूँ यहाँ पर सभी जी मास्टर्स के लिए, ये टिप अच्छा याद आ गया। जब भी ऐसा लगे अरे ये इन तक मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, 2 मिनट का काम है, ऐसे बोलूं, पिता महाप्यार बाबा जी, मैं अपना गला आपको दे रही हूँ, मेरे मुख से वही शब्द मिले जो इस सामने वाले पर्सन के लिए काम कर जाए, जो उनको चाहिए, उनके जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, जो उनके लिए भले के लिए, मैं तैयार हूँ, मेरे द्वारा आप बोलिए, आपकी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी टिप खत्म। मैम, बहुत ही बढ़िया, यही बोलना है, बस यही बहुत बोलना ही है, मैं बढ़िया यही टिप है करती मैम, हूँ, सच्चे में। यही बोलना है, हमेशा ये बोलना है, हमेशा हर यूज जगह। करूंगी मैं इसे, मैं यही हमेशा करती यूज हूँ, वही करूंगी। बता रही हूँ, हाँ हमेशा करेंगे, फिर देखना सही शब्द निकलेंगे मुझसे, बिल्कुल, क्योंकि तभी मैं कहती हूँ मास्टर ही होते हैं, ये दे दो आप। बहुत अच्छा हुआ मैम आपसे बात हो गई आज ये इस चीज के लिए, क्योंकि अभी सैटरडे जाना है मुझे, तो फिर उससे आराम, मैं चाहती तो यही थी कि मैं उससे अभी फिर से एक बार और चांस दूं, उससे आराम से प्यार से बात करके समझा दूं, थोड़ा सा जो वहां लोग रह रहे हैं तो। समझाने वाला शब्द गड़बड़ है, अब समझाने वाला शब्द समझाना हटा दो, नहीं, अब समझाना नहीं है, सिर्फ अब मुझे एडवाइस उनसे देनी है, शेयर करना है, हाँ शेयर करना शेयर है करना है, बस। एडवाइस देनी है, मानना ना परमात्मा मानना देखो वो उनके आप, ऊपर है। हाँ वो भी छोड़ दो, आप परमात्मा ही है वो, बस आप परमात्मा देखोगे ना, उनकी परमात्मा वाली क्वालिटी उभर कर ऊपर आ जाएगी, पता है, क्वालिटी सब जी, सभी के अंदर है, दोनों ही है। जो हम सोचते हैं, जिस वाइब्रेशन से हम काम करते हैं, वही ऊपर उत्पन्न होकर बाहर आ जाती है। तो अभी तक पिक्चर कुछ गड़बड़ पिक्चर थी, गड़बड़ वाली आ रही थी चीजें, अब आप जी, अपनी चेंज कर लोगे ना, जैसे ही परमात्मा देखने लगते तो सबके अंदर परमात्मा वाले गुण ही दिखते हैं, फिर वो भी वैसे ही दिखाई देंगे कि वो वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो मैंने जी एक जी, तो ये गले वाली बात बताई है, गला दे देना जब भी बहुत अच्छी बात बात करो, बताई किसी भी मैंने, मास्टर से, किसी से भी बात करो, तो हमेशा ये गला दे दिया करो कि पितामह और हमेशा ही महाअवतार याद, बाबा जी, आपको दे रही हूँ, आप मेरे द्वारा बोलिए बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी थैंक यू। टिप है मैम, इससे तो सब अच्छा ही हो जाएगा। वरना तो पता नहीं, बोलते बोलते एनर्जी खराब हो जाती है, बात करते करते मुझे कई बार फील होता है कि मेरी एनर्जी चेंज हो रही है और वो गुस्से में बदल जाती है बात करते करते, तो वो आपकी चीज सीखने के पे लिए ना कंट्रोल प्रैक्टिस रहूं। करा रही है जी वो बच्ची, आपको पता नहीं है वो आपको कैसे परमात्मा बना रही है, तभी मैंने कहा कि आप ये बाद में आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे उस बच्ची के लिए, कि देखो बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा कैसे बनाया इस बच्ची ने मुझे, ये तो बाद में पता उससे पहले तो चलेगा। मैम आप बनवा रहे हैं हमें। वो बच्ची बनवा रही है, वरना आप यहाँ पर नहीं आते मेरे पास, वो बच्ची का कितना बड़ा रोल है ना। यही तो बात है, समझ आता है, तो हम तभी तो सबको ग्रेटिट्यूड, अरे थैंक यू बाप सो रे। मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी टिप है, हमेशा याद रखूँ। हाँ जी मैडम, ये लास्ट टाइम जो अभी हमारा इससे पहले सेशन हुआ था, तो मैंने आपसे एक अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी, एक बच्चे से रिलेटेड, कि उसको किस तरीके से समझाना है। तो आपने तो बहुत अच्छी टिप दी थी कि आप उसकी पूर्णात्मा को बुला करके अपना ध्यान शुरू करो। और दूसरी चीज आपने ये बोली थी कि अपने गले को मतलब महाअवतार बाबा जी और पत्री जी के ऊपर डाल दीजिए। ये दोनों टिप आपकी इतनी ज्यादा काम करी, जब मुझे यहाँ आना था उससे 3 दिन पहले से ही मैंने, जिस दिन से आपने बताया उसी दिन से मैंने ध्यान करना शुरू करा। सबसे पहली चीज तो मेरे को ये लगी, आपने बोला ना कि कुछ ये तुम्हें सिखाने के लिए आई है,
सच में हाँ। वो ये चीज़ सीखना था कि मुझे नाइट वाला मेडिटेशन रेगुलर करना है, पहली अच्छा। चीज़ ये। दूसरा, पहले दिन जैसे ही मैंने उसकी पुण्यात्मा को बुला के करा, तो उसमें अनुभव आया कि कोई हरे काँच की चूड़ियाँ टूट रही हैं, कुछ तो हुआ था मैडम उस दिन। दूसरे दिन जब मैंने अनुभव करा, तो जब मैंने उस बच्चे की पुण्यात्मा को बुलाया, तो वो मुझे मारने की और ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी बोला कि मैं नहीं ये चीज़ को रोकूँगी और मैं करती रहूँगी। लेकिन तीसरे दिन मेरे मन से अपने आप बहुत ज़्यादा उस बच्ची के लिए ब्लेसिंग्स निकली, बहुत ज़्यादा मैंने उसे ध्यान में प्यार किया, सब कुछ। तो जब मैं यहाँ आई, तो मैं इतना इसलिए शॉक थी, उस बच्चे ने मुझसे इतने अच्छे से प्यार से बात करी अपने आप ही। मैंने कुछ नहीं बात करी जब तक कि उससे, कुछ भी नहीं बोला। बहुत खुश हुई वो मुझे देख कर के, बहुत अच्छे से बात करी और शाम को अपने आप ही बोलती है कि मौसी जी आप मुझे ना कोई ध्यान वगैरह सिखा दो कि कुछ मेडिटेशन वगैरह, क्योंकि वो टीनेजर आपने बोला था वो मैंने करा तो था, उसे अच्छा तो लगा था मुझे, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ आता नहीं है, तो आप मुझे सिखा देंगी? तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक थी इस चीज़ को और मैंने यूनिवर्स को सच में थैंक यू बोला कि चलो, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा वर्क करी और इतनी तेज़ी से वर्क करा है, मैं सोच भी नहीं सकती थी इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच अनुपमा मैम और आपकी सज्जन साँगत्य की टीम, जिन्होंने सबने मुझे सपोर्ट किया। तो ये वाक़ई अब उसके बाद में उसने सैटरडे को संडे और मंडे तीनों दिन उस बच्चे ने मेरे साथ ध्यान करा है और अब मेरी आदत हो गई है कि मैं उसकी पुण्यात्मा को बुला कर के अपने साथ बैठ जाती हूँ, जब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। हाँ, अब देखो तो इतनी उस थेरेपी बच्चे कितनी काम आ रही है ना, तो बाकियों जी, को भी अब जी। काम आएगी। सब लोग बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर आएगी। करके देखो। जी, जी। मैं अपनी मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ, मेरे भाई भी ध्यानी हो गए हैं 2 साल से। लेकिन ये मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने खुद ही बोला कि 2 दिन से मुझे ना इसमें चेंज लग रहा है। मैं कहा अभी तो तुम्हें चेंज लग रहा है, अभी देखना क्या-क्या चेंज आएँगे इसके अंदर। हाँ, फर्क पड़ता है और अब क्या। बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन मतलब 2 दिन के अंदर ही इतना ज़्यादा चेंजेस कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो शक्ल देख के गुस्सा आता था, अब इसमें पता ही नहीं वो कहाँ गया। अरे जो वही एनर्जी तो गड़बड़ कर रही थी, जो ये था ना जी, कि जी। मुझे उनकी शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये थॉट जा रहा है ना, यही गड़बड़ कर रहा था। इसी को कट करना था, क्योंकि और अब परमात्मा है मैंने ना, सभी परमात्मा है। जैसे आप ये देखते हो वो जी, एनर्जी जी। कट हो जाती है, हाई लेवल की जुड़ जाती है, बस काम करने लगते परमात्मा जैसे। बटन तो आप ही दबा रहे हो, आपको पता नहीं था। मैं सच में बल्कि मैंने सबको बोल दिया कि कोई भी इसे डाँटेगा नहीं, कोई भी अगर कोई भी बात इसको सिखानी है या कहनी है तो उसको प्यार से बोल दो। ये बात का मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस बात को मान लेगी और वो करेगी, ऐसे जिद नहीं करेगी वो किसी भी चीज़ के लिए और वो और क्या सीखना और चाहती है। हाँ, तो वो तो फिर ध्यान ज्ञान से जुड़ जाते तो अपने आप ही जी, जी। सब आ जाते हैं अपने उसको मैं रास्ते पर सब। ऋषिकेश भी बुला रही हूँ, वो आएगी ऋषिकेश भी। तो सब बढ़िया। वहाँ पे तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी जब वो 3 दिन वहाँ हाँ, मेडिटेशन करेगी तो। बिल्कुल। अभी तो हमें रियली बहुत कुछ नहीं पता, नई नई चीज पता चल रही। ज्योति जी, आपने वो सुना राम राजू सर का? अभी सुना है ना, कितना सही है ना वो, ना। अभी हम मैं सोच रही हूँ, वो अभी मैं उसमें डाल दूंगी ग्रुप में, मैं सर भी का एक्सपीरियंस है ना। हाँ, हाँ, कि आप लोग सुनिए वो। अब पता चलेगा पास लाइफ का, पता पास लाइफ से कितना, और पता इस जन्म में भी उसने कितनी चीजें चल रही हैं, हमें पता नहीं है। थैंक यू प्रीति जी, आपने अपना ज्ञान भी शेयर किया पास्ट लाइफ के ऊपर भी, और ये भी अपना एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस बताना, ये बहुत ही मतलब मजेदार रहता है, इससे दूसरे लोगों को होप होती है। ये बहुत जरूरी है बताना, और एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तभी तो उसका एक्सपीरियंस देखेंगे। कई लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है पर करते नहीं है उसको। अब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा, है ना। तो करना चाहिए, और आपने वो करके देखो, देखो कितने फास्ट रिजल्ट मिल गया। इतने फास्ट तो हमें भी नहीं वो था उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलने का। ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मिला रिजल्ट। आपने किया, फटाफट उसको किया अप्लाई, और देखो हो गया। थैंक यू प्रीति।